भूख बढ़ा। हे गाइस, हाउस लाइफ? क्या चल रहा है लॉकडाउन के समय में? ये पूछना तो बहुत ही अनिवार्य सवाल हो जाएगा आप सबके लिए। तो आज हम हमेशा की तरह सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपसे बात करेंगे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं द आदि शो के बारे में जब बात करती हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। आई फील वेरी प्राउड दैट आई केम अप विद दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैट इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव विच हेल्प्स यू गाइज। आप लोगों को कहीं ना किसी तरह से मैं मदद करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जहां हमें अपनी माइंड को बहुत हेल्दी रखना है, अपने विचारों को बहुत ही हेल्दी रखना है, उन्हें भटकने नहीं देना है। आई एम श्योर इकोनॉमिकली हम लोग बहुत कहीं ना कहीं पावरफुल नहीं है, होने के अगर है भी तो बहुत समझ कर हमें सारे फैसले लेने चाहिए. Tried talking about various different topics, but today I'm going to talk about a psychology, psychiatrist and psychology. There are difference between both of them. And मैं आज की जो हमारे नए गेस्ट है डॉक्टर हरीश शेट्टी, इतने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आई मस्ट से दैट के मेरे जो पिछले इस सीजन के पिछले लास्ट 3 एपिसोड बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, बिकॉज हर बार कुछ ना कुछ नया जानने मिला है हेल्थ को लेके, फ्यूचर को लेके, नई टेक्नोलॉजी को लेके। कुछ ना कुछ हम हमारे लाइफ में जो चेंजेस आते रहे हैं और हम कोप अप नहीं कर पाए, मे बी शायद हमें परफेक्टली कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन नहीं मिली। एंड मोर देन दैट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी करियर ओरिएंटेड वुमेन एंड आई रियली वांट टू बी एवरीवेयर। मुझे हर जगह अच्छे इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ बात करना ज्यादा अच्छा लगता है। सो दैट इज द रीजन मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस शो को हमेशा एक फेस वैल्यू ना देके बातों को, मुद्दों को वैल्यू देकर हम बात करते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट है हरीश शेट्टी जी, डॉक्टर हरीश शेट्टी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत बिजी रहते हैं ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन टाइम एंड ही इज a very well and very big psychiatrist in India। और अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो 92 से अगर जिनका करियर शुरू हुआ है वो लेकर अब तक, तो आप समझ सकते हो दैट इट्स समवेयर, इट्स वी आर वेरी लकी टू हैव हिम ऑन आवर शो। आज हमें उनसे रूबरू बात करने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेके जानने मिलेगा। नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट ने ही उन्हें एनटीए में ये सारी चीजें आई एम श्योर मुझे इन सारी चीजों के बारे में आपको बहुत पहले बता देना चाहिए था, बट आई एम बिन प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टूडे फॉर टूडेज एपिसोड, बिकॉज ऑनेस्टली बहुत लोग बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं और कई बार उन्हें नहीं समझ में आता है कि हम एग्जैक्टली कहीं कौन सी राह पर जा रहे हैं। हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, बट कई सिचुएशन में हम ऐसे फंस जाते हैं तो हम बहुत डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता और उसी टाइम पर हमारे पास ऐसे ख्याल आता है जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है या तो फिर हमें बहुत बना सकता है। आइदर यू कैन बी वेरी चैलेंजिंग और यू कैन बी एक सेकेंड में अपने आप को ड्रॉप कर सकते हो, अपने आप को खो सकते हो। सो व्हाई नॉट वी जस्ट टेक एक्सपर्ट हेल्प एंड मेक श्योर दैट कि ये लॉकडाउन, ये पेंडेमिक हमको कुछ ना कुछ हमारे लिए कंट्रीब्यूशन देकर जाए एंड वी कैन डेफिनेटली आस्क हिम लॉट ऑफ अदर क्वेश्चन। जो भी आपके मन में हो आप प्लीज बात करिए, आप पता करिए। आपको अगर पूछना हो तो यहाँ क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। आई कैन नॉट सी एनी क्वेश्चंस हियर, you all can ask questions there. And let me try and add Dr. Harish Shetty. मुझे ना उनका नाम बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर हरीश शेट्टी।
एंड ओ माई गॉड मैम, एक क्वेश्चन है. डेफिनेटली ड्रीमर गर्ल 7484, डेफिनेटली गो फॉर इट. माई फेवरेट कलर, आई लव रेड एंड वाइट. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे रेड बहुत रॉयल लगता है. Oh, okay. Or any more questions? Oh ho. Hi everyone. How to deal with overthinking is a very interesting question. Definitely we should ask, because हम लोग normally करते हैं. And here we have online. Hi Dr. Shetty, how are you? I'm fine, Rashmi. How are you doing? I'm very good. First of all, thank you so much. आपने शो के लिए हाँ कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके शेड्यूल को देख के, और मुझे विक्की ने बताया था that you are treating patients and it's my pleasure to be on your show, and I feel so nice. I've heard a lot about your show from your friend Vicky. Thank you. Thank you so much. What about your show? मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं. I heard a lot Sorry? about your show from your friend Vicky. I heard a lot about it. Thank you. I mean, that's huge. And coming from you is, I'm sure that मैं वैसे आपके लिए बहुत सारे सवाल लेकर बैठी थी, फिर मैंने सोचा कि let's do candid interview today. And but still I have few questions जो मुझे आपको पूछना है. बट पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब इंसान कुछ नहीं काम करता है, घर पर बैठा होता है, एंड इंसान का दिमाग बहुत तेज चलता है, उसकी जरूरतें और उसकी जो छूट गई हुई चीजें, उसकी प्लानिंग, और जो वो नहीं कर पाता, मे बी शायद अधूरा रह जाता, वो सारी चीजें. तो हाउ टू ओवरकम दैट? आई मीन लाइक, आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो, समटाइम्स योर माइंड कंट्रोल्स यू. आई थिंक माइंड को ट्रेन करना बहुत डिफिकल्ट है, पर एक बात है, आप जब लॉकडाउन में बंद हो तो ये एक मौका है. देखिए, ऐसा है कि देयर आर ब्लेमर्स एंड ब्लूमर्स. देयर आर पीपल हु से दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, मुझे रिफ्लेक्ट करना है. मैं इतने साल से भाग रहा था, किसके लिए भाग रहा था, काय के लिए भाग रहा था. मैं रुक कर आत्म परीक्षण नहीं किया. मैं अंदर क्या हो रहा है इसका कोई पहचान ही नहीं मुझे, और मैं बिल्कुल भागदौड़ में अपनी भावनाओं को भूल गया. मैं अपने बच्चों से भावना व्यक्त नहीं किया, मैं अपने फ्रेंड से खुले मन से बात नहीं किया. तो ये मौका है. कोरोना ने कहा है तुम बिखर गए हो, अब जुड़ जाओ यार. तो जुड़ जाओ, ये जो शब्द है कोरोना का है, तो ये जोड़ने का बहुत बड़ा मौका है. अब अकेले रहती हो तो भी इट इज सो इम्पोर्टेंट टू पिक अप द फोन एंड टॉक टू ओल्ड फ्रेंड्स whom you have never talked to. और आपके जिंदगी में बहुत सारे झगड़े हुए होंगे, बहुत लोगों से आपने बात करना बंद भी किया होगा. ये तो होता ही है जिंदगी में. डे टू डे रूटीन का भी हो जाता है. फोन उठा के अपने आप को क्वारंटाइन मत करो, अपने गुस्से को, अपने हेट्रेड को क्वारंटाइन करो, ताकि आप उनसे फिर से रिश्ता बना सकें. When you pick up a phone and talk to a friend who you have not talked for ages, there's a surprise element. You feel good, he or she feels good, and there's a conversation. परंतु कभी कभी फालतू बातें बहुत जब घूमता है मन में, मन बंदर जैसा होता है और मन एक कॉन्वर्सेशन चालू होता है. कॉन्वर्सेशन से फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है. कभी कभी कॉन्वर्सेशन से पुरानी बातें याद आती है, कुछ अच्छी बातें भी याद आती है. अच्छी बातों को रिप्ले करो, कंटिन्यूसली रिप्ले करो, और पूरे 6 सेंसेस में उसका अनुभव करो. इट इज लाइक दिस. Human beings have this habit of recalling all the bad memories.
2017 को 7 सितंबर को दोपहर को 2 बजे तुमने मुझे क्या कहा था पता है? और उसको घुमाते घुमाते जिंदगी निकलती है। ये वक्त है अच्छे एक्सपीरियंस को अपने जहन में फिर से प्ले करो स्मॉल मोशन से। हो सके कि लोगों की शादी हुई होगी और शादी अच्छी चल रही होगी, तब शादी का दिन क्या क्या हुआ ये पूछो, या शादी से पहले तुम कब उनसे पहली बार मिले ये ध्यान में लाओ। या बच्चे होंगे तो बच्चों का बर्थडे के फोटोग्राफ्स ले आओ और उस वक्त को फिर से अपने जहन में लाओ और उसे रिप्ले करो। मन शांत होता है, मन प्रफुल्लित होता है। देखिए भाई, ये कोई छुट्टी नहीं है, ये मे वेकेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा पैंडेमिक है। इसको स्वीकारना, इसको एक्सेप्ट करना, ये रियलिटी है, इसे समझना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पता है रश्मि, क्या होता है? रियलिटी को स्वीकारना बड़ा डिफिकल्ट है। बहुत लोग कहता हूँ वही तुम्हारा हस्बैंड है यार, एक्सेप्ट कर लो। वही तुम्हारी वाइफ है, एक्सेप्ट कर लो। माँ को एक्सचेंज ऑफर में अमेजोन नई माँ को नहीं मिलेगी, वही तुम्हारी माँ है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत दुखदायक है, थोड़ी बट तकलीफ होती है। आई हैव दिस क्वेश्चन कि या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत ही अच्छा होगा। आई डोंट बिलीव इन कि कुछ बुरा हो सकता है। मे बी शायद आप बहुत सारी ऐसी चीजों से फाइट करते हो एंड यू होल्ड ऑन टू समथिंग, बट देन देयर इज अ टाइम जब आप टूटते हो, वो बिल्कुल सप्रेस बिल्कुल होते हो, स्प्रिंग से हाथ जैसे उठता है तो उछलता है। तो या तो बहुत क्लैरिटी होती है या तो फिर कुछ ना कुछ ब्रेक होके नया ट्रैक शुरू होता है। So I have one question that we all human have this tendency of saying that this is negative, this is positive. So what is the actually negative and positive? I want to know. Is the world as negative and positive is all about? देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव गुड बैड ब्लैक व्हाइट ये बाइनरी फिनोमिनन है। जिंदगी बाइनरी फिनोमिनन से नहीं चलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे प्लेस होता है, और हम उस प्लेस में जीते हैं। हम जब कहते हैं लोगों को तुम पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनने का ठेका मत लेना, क्योंकि बहुत पॉजिटिव बनने से आप अपने विचारों को दबाते हो। जब आप पॉजिटिव हो इसका मतलब यह है कि थोड़ी बहुत नेगेटिव विचार आती है, नॉर्मल है। यार क्या होगा कल, मेरे जॉब शायद छूट जाए तो आ जाएगा, आज जॉब मेरा है चालू, ठीक है 4 पेशेंट कल नहीं आए तो, कल 4 शूट कैंसल हुआ तो। ये नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करना, एक्सपीरियंस करना और एंजॉय करना, या उसको उसको स्क्रीन पे से देखना ताकि वो आएगी जाएगी। 100% पॉजिटिव ऊपर वाला भगवान भी नहीं होता है। सो पॉजिटिविटी के बीच में नेगेटिविटी होती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो कुछ दायरा है, जो ग्रे बोलते हैं, उसमें जिंदगी चलती है। कभी ऊपर कभी नीचे। देखो ना, आपको भी कभी कभी अच्छा लगता होगा, कभी कभी उदासीनता भी आती होगी, कभी कभी जलन भी होता होगा, और कभी कभी डर भी लगता होगा, और कभी कभी अचानक प्यार भी बाहर आता होगा, और कभी कभी ऐसे लगता होगा कि ये कट जाए यार, कल से कैमरा के सामने में आ जाओ। एक्सेप्ट करो कि ये सब अंदर हो रहा है, तो मन बैलेंस में रहेगा। डोंट चेज हैप्पीनेस, इट्स अ मिथ, चेज पीस। हैप्पीनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पीस। तो लॉकडाउन में यदि गुस्सा आती होगी तो अपने आप को पूछो, डर लगता है क्या? डर लगे तो गुस्सा आएगा। ऐसे लगा कि बाहर कोई नहीं जाना चाहिए, कोई कहता है मुझे जाना है, तो उसके ऊपर गुस्सा आएगा, क्योंकि डर बहुत है। उदासीनता है, मेरे घर में ओल्ड लेडीज है, मेरे पिताजी है, मेरे नाना है, मेरे दादा है, वो सुनते नहीं है। डर लगता तब गुस्सा आती है। अपने डर को धीरे धीरे बांटो। मुझे कितना डर लगता है अपने मित्रों को कह दो। और जब आप फैमिली के साथ कनेक्ट करते हो तो याद रखना, अपने दोस्तों को मत भूलो। दोस्तों के सामने आप इमोशनली न्यूड हो सकते हैं, और जहां इमोशनली न्यूड होंगे वहां मन हल्का हो जाएगा और आप और लोगों से बात कर सकते हो। तो माइंड इज लाइक अ पेंडुलम, घूमता रहेगा घूमता रहेगा। घूमने दो यार, बट उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। कंट्रोल ये वर्ड करते हैं, ध्यान होना चाहिए, बी अवेयर। True that. Very well said. Thank you so much, sir. This was like much needed. So I have this question. मुझे ये जानना था कि साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस होता है और दे वन डॉक्टर? नहीं, अलग अलग होते हैं। जो साइकोलॉजी करते हैं वो आर्ट्स के होते हैं, ग्रेजुएट,
वो बीए करते हैं, एमए करते हैं, एमफिल करते हैं या पीएचडी करते हैं। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस और एमडी करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जनरली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और बहुत कुछ ऐसे करते हैं। और साइकियाट्रिस्ट ज्यादातर मेडिसिन देते हैं, पर साइकियाट्रिस्ट भी साइकोलॉजिकल टेक्निक सीखते हैं। तो बहुत सारा ओवरलैप भी होता है, पर एक आर्ट्स की डिग्री होती है और एक मेडिकल डिग्री होती है। मन का जब स्ट्रेन होता है ना, तो ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना अच्छा रहता है। मेरा ब्रेकअप हो गया, किससे जाके बात करूं, साइकोलॉजिस्ट के पास। पर मन का फ्रैक्चर हुआ, कुछ भी मुझे सोचता नहीं है, कितने भी मुझे स्विट्जरलैंड के आल्प्स के बीच में बिठाओ तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे सायन धारावी और कैलिफोर्निया सेम लगता है। तो फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर जब है तो काउंसलिंग का असर नहीं होता है, तब साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता होती Okay, that was a very good question I've asked, because lot of time I had huge debate on this thing. क्योंकि मैं सोच रही थी psychiatrist are different and the counseling is definitely different. They both are not the same path. है। जब भी मन में पेन होता है तब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, ही और शी विल डिफरेंशिएट तुम्हें काउंसलिंग की आवश्यकता है या मेडिकेशंस की आवश्यकता है या दोनों की आवश्यकता है, काउंसलिंग एंड Sir, I मेडिकेशन। have one more question. Like lot of people have, सभी की life एकदम perfect नहीं होती, ऊपर नीचे होती है. So lot of people, they don't realize that, they are dealing with one problem with so many years and they are going to have that, hold on to that thing. Maybe शायद वो growth नहीं कर पाते and depression में होते हैं. They don't realize, are there any anxiety, panic attack, anger, or are there any symptoms? So they have to go to a psychiatrist or a psychologist, or they can deal with their own stuff. It's like how to recognize that you are dealing with a problem. देखिए, एक बार ऐसा लगता है कि मेरा प्रैक्टिस कम हो गया या मेरा बिजनेस कम हो गया और मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं घर पे बिल्कुल बैठा हूँ, पर मैं मित्रों से बात करता हूँ, मैं अच्छा हो जाता हूँ, मैं पिकनिक पे जाता हूँ, अच्छा हो जाता हूँ, मैं कहीं फ्रेंड्स के साथ एक सबैटिकल पे जाता हूँ, अच्छा होता हूँ, मैं एक योगा कोर्स करता हूँ, अच्छा होता हूँ। उसे कहते हैं कंसर्न या इश्यूज इन लाइफ। ठीक है, ये सब करने के बाद भी मुझे एंजाइटी बहुत होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किससे बात करना चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट जो है स्किल्ड टेक्निक्स यूज करते हैं, जिससे आपकी एंजाइटी कम हो सकता है, जिससे आपकी पैनिक कम हो सकती है। जैसे आपको पैनिक अटैक है, पैनिक अटैक क्यों आता है? क्योंकि ब्रेन इज प्लेइंग गेम्स विद द हार्ट। हार्ट को कुछ नहीं हुआ है, यहाँ स्विच में है प्रॉब्लम, पर बल्ब ऐसे ऐसे चमकता है, ऐसे लगता है कि मेरी जान चली जाएगी। तो कोई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या रिलैक्सेशन थेरेपी या रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी से ये साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल उसको अच्छा कर सकते हैं। तो जब हमें ऐसा लगता है कि मुझे घबराहट होती है, पर मैं एक्सरसाइज करने से, योगा करने से घबराहट कम नहीं होती है मेरी, और ऐसा लगता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं थोड़ी घूम के आऊँ, मैं पिक्चर जाऊँ, मैं अच्छी बात करूँ या पिकनिक पे चला जाऊँ, तो हॉलिडे पे चला जाऊँ, मैं नहीं अच्छा होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल जो आई थिंग्स व्हिच आई वाज एंजॉयिंग अर्लियर आई एम नॉट एंजॉयिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी का फोन आया तो बड़ा गुस्सा आता है, सो देर में ऐसा लगता है, ये गुस्सा बहुत आती है, बेचैनी बहुत होती है। ऐसा लगता है मेरे वजह से ही कोरोना हुआ, मैं होपलेस हूँ, मेरे वजह से पूरे फैमिली को तकलीफ है। मैंने 10 साल पहले मेरी माँ का फोन अटेंड नहीं किया, इसीलिए माँ को कुछ हो गया। ऐसे गिल्ट आई तो बिल्कुल समझ लेना कि यू हैव टू नॉक at the door of a good psychologist or a good psychiatrist and not an astrologer. We all have family priests, but वक्त आया है कि हमारे फैमिली में एक साइकोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 out of 7 people in India are mentally ill according to the global burden of disease which was released in the late 2019. 2 years back, NIMHANS, the National Institute of Mental Health and Neurosciences, had released a data which said 1 out of 8 or 1 out of 9 people are mentally ill. 15 करोड़ बता रहे थे उस समय निमांस वाले, अभी 20 करोड़ इन इंडिया मेंटली इल। पहचानना इंपॉर्टेंट है, बिना शर्म के मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाके आया हूँ अनाउंस कर देना, और जल्दी इलाज करेंगे तो फास्ट अच्छा हो जाएगा। एक बार गोलियों की आवश्यकता होती है कभी कभी, जैसे अमिताभ कहते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की फॉर ओरल पोलियो, वैसे कभी कभी 2 गोली खुशी की लेना बहुत जरूरी होता है, और कोई शर्म नहीं उसमें। जैसे हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आयरन लेते हैं, शुगर बढ़ गया तो इंसुलिन देते हैं, और जब सीरोटोनिन कम हुआ तो एंटी डिप्रेसेंट उसको लेने में कौनो दिक्कत नहीं।
ले सकते हो बिना कोई शर्म और झिझक से। Can you please tell us something about the relationship and between a mental health and a mental disorder? How is it possible to have a good mental health even with a mental disorder? This comes from Norway, one of my वेरी idol गुड DMs. क्वेश्चन, एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन। स्वास्थ्य के लिए समय पर सोना, नेटफ्लिक्स पूरी रात न देखना, स्लीप डेप्रिवेशन Right. इज वर्स देन इंसोम्निया। नींद जो है वो खुराक है, वो कोई एक्स्ट्रा शूज नहीं है हमारे हमारे पैरों पे, खुराक है। और नींद जो है वो सही नींद आना चाहिए, डीप स्लीप, ड्रीम स्लीप, डीप स्लीप, ड्रीम स्लीप, उसके बाद हमें उठना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, सही खाना खाना और समय पे खाना, ये दूसरा। नंबर 3, एक्सरसाइज एंड योगा। योगा कोई जेनेरिक एडवाइस नहीं है, हार्वर्ड स्कूल ने बताया कि योगा से इम्यूनिटी बढ़ती है। मैंने कहा तो आप विश्वास नहीं करोगे, हार्वर्ड ने बताया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा हेल्थ कॉकटेल है जिससे हेल्थ इंप्रूव होगा। परंतु डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए, माइल्ड डिप्रेशन के लिए भी योगा और एक्सरसाइज काम आता है। एक्सरसाइज डिसॉल्व टीयर्स, टीयर्स एंड एंगर। और यदि आपको मानसिक रोग है या डिप्रेशन के दवाई खाते हैं या कोई मेंटल इलनेस की दवाई खाते हैं तो 5 चीज याद रखना। एक तो साइकियाट्रिस्ट तुम्हारे फैमिली मेंबर है ऐसे समझ लेना। नंबर 2, बहुत ज्यादा नींद को कॉम्प्रोमाइज मत करना। तीसरा, जब तक साइकियाट्रिस्ट आपको नहीं कहते हैं तब तक दवाई बंद मत करना। साइकोथेरेपी यदि चालू है तो बिल्कुल बंद मत करना। हिंदुस्तान के पेशेंट बड़े खतरनाक होते हैं, महाजी के मंडप पे जब जाते हैं बोलते हैं भाव कम करो, साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं तो बोलता है दवाई कम करो। ये जो आदत है ना, दवाई से ये जो आदत हटा देना। शरीर जो है ये कभी कभी कंप्लीटली फिट नहीं होता, हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ ऑर्गन की तकलीफ होती है तो दवाई खाना पड़ता है, खाइए। और जब दवा खाते हो अमृत समझ के खाना, प्यार से खाना तो असर होगा। आप चेहरा बांका करके खाओगे तो उसका असर भी नहीं होगा। टेकिंग मेडिसिन इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। कि तुमको कोई शर्म नहीं कि मैं अपना शरीर को रिपेयर करता हूँ, उसको मेंटेन करता हूँ। तो इफ यू आर मेंटली अनवेल, do yoga, laugh a lot, meet your friends and avoid meeting negative people। वो जो ओल्ड जमाने के निरूपा रॉय जी को मिलना आवश्यकता नहीं। मेरे घर में तब पता है तेरे को कितना तकलीफ है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, मैं आपका साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मिलते हैं ऐसे लोग काफी, and they're all depressed who have not taken any help for a long time। Guide them to the right professional so that they stop talking about the past and they look at the present and the future। One more question I have this. While we go for a body checkup every year and the gym, and to the gym at least for 5 minutes a week, do you think it's advisable to visit psychiatrist every year? They say it's mental illness they say mental illnesses are best found in the every stage of stage. Is that really true? Sorry, I actually I'm reading it and I'm ऐसा है कि जब हमें छाती में दुखता है तो भागते हैं डॉक्टर के पास ईसीजी लेने। है तो ऐसा लगता है कि अपना चेहरा दीवार पे लटकेगा, बहुत डर लगता है कि मेरी जान चले जाएगी। पहले थे जब छाती दुखती तो बोलते थे गैस है, प्रॉन्स खाया था, ये खाया था इसलिए चेस्ट पेन हुआ। अब जाते हैं थोड़ा भी हुआ चेस्ट पेन हो तो ईसीजी कराते हैं। वैसे तो कभी ना कभी साल में एक बार जब आप बॉडी चेकअप करते हो तो मेंटल चेकअप पक्का करना यार, अच्छी बात है। So when you do a physical checkup, please do a mental checkup with a psychologist। It's important to also understand that मन की साफ सफाई उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने हम घर की साफ सफाई करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, फिजिकल चेकअप के साथ मेंटल चेकअप करना बहुत जरूरी है। And if there's something which is not unresolved, there's no need to resolve all problems in life। कुछ problems will remain, but if you feel something is very unresolved and उससे बहुत तकलीफ होती है, to try and seek help so that you can live a life with a great output and being very effective। So mental health checkup is very good for life, extremely good. Absolutely. Um,
Do you have any specialties like her doctor की एक specialty they are they're specialist in crime or in maybe for the kids nowadays school में भी I, psychiatrist होते ही हैं so I'm in a school every week for the last 20 years. I must have visited more than 1,000 schools across the country. I worked in areas of disaster like Latur, Kandla, riots in Gujarat, and other places. So my main area of interest is the young, is the youth. But at the same time, India has only 4,000 psychiatrists. Only 4,000 to 130 million people. So it is important to see to it that you are a good generalist so that you can reach out to as many people as you can. Can you believe, ma'am, 20 crore Indians need psychiatrists today by the figures which have been released by the Indian government, and we are just 4,000 psychiatrists. So my area of interest is the youth, but at the same time, I work with elderly and I work with kids all the time. And my specialty is to educate people so that they keep their health intact. यानी मन का फ्रैक्चर होने से पहले आपको क्या 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 करना चाहिए उस ये जो विषय है उस पर मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी है क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट. There is one question from Mr. Prakash saying that कि बहुत बार ऐसा होता है that you really want to cry and you really want to feel light, but at times the situation is around you can't even cry and you can't feel light and it affects your health. And you mentally even going more deeper and deeper, you start overthinking about it. What is the solution for that? How do you how देखिए to take care भाई, of that? यूपी की कहावत है, यूपी की, जो बह गया वो पानी है, जो रह गया वो जहर है. ऊपर वाला बेवकूफ नहीं कि तुम्हें बाल्टी दी आंखों के नीचे, बाल्टी बाल्टी. रोना है तो रो लो यार, यू हैव अ राइट टू क्राई. उसका किसी के ऊपर असर नहीं होता है. If a father cries in his family, don't think that the kids will get upset. They'll say, नॉर्मल आदमी है, मेरे जैसा ही है. भगवान बनने का कोशिश मत करो. जब तुमको दुख लगता है खुल के रो. It's liberating to cry. It's very liberating to cry. Sadness is a normal emotion. Depression is a negative state. Very important to understand. And sadness comes to all of us without reason also. But if you feel like crying all the time, then screen yourself for depression. But if you feel very emotional after seeing a movie, or if you feel very emotional when you see the migrants walking to their homes, feel like crying, let it go. All those people who feel uncomfortable when others cry are people who have not cried for a very long time. आंसू रोक के रखे हैं. 3-4 ब्रेकअप हुआ तो भी मजबूत उनको दिखाना है सबके सामने. अरे मैचो 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 मत बनो. जो कम रोते हैं वो जल्दी ऊपर चले जाते हैं. जो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं उनके चेहरे में एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस होता है. जो अपने आप को मोहब्बत के अमिताभ बच्चन बनाने का करते हैं ना मुझे, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन इस गुरुकुल का थीम. अरे उस कहानी में he had locked his emotions because his daughter had committed suicide. So that was the picture. रो लो यार, नॉर्मल है. आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, नॉर्मल रहना इंपॉर्टेंट है. मुझे सर एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछना चाह रही हूँ दैट आप बहुत तरह से पेशेंट से डील करते हैं. यू गो टू अ प्लेसेस दैट वो इंसिडेंट हुए हो, लोगों का घर निकल चुका होता, फैमिली मर चुकी होती है, मे बी शायद सामने कोई तड़प रहा होता है. एंड दे हैव बीन आई हैव सीन केसेस बिकॉज आई वाज वाचिंग योर फ्यू इंटरव्यूज. तो हाउ डू यू डील विद दैट? आप उस इंसान से कैसे डील करते हो? लाइक उसने अपनी फैमिली को मरते हुए देखा है, अपने आप को रोड पर आते हुए देखा है, सब कुछ बर्बाद होते हुए देखा है, फ्रॉम समवेयर टू नथिंग. तो हाउ आप कैसे उसे आप समझाते कैसे हो? हाउ डू यू डील विद दैट माइंडसेट? I am not a perfect human being. One thing, Rashmi, I'll tell you. I have learnt across time and I'm still learning. So when I went to Latur, I still remember this boy from a village known as Mangrul. He was the son of an army jawan. His father had died, his mother had died, and his wife had died. He threw his statue of Ganesh because the earthquake happened at the time of the last day of Ganesh. And he went on sharing. The point is, I will never be able to understand his grief because he has lost his father. I have not lost my father.
The issue is you need to be there and just be without doing anything. Indians have this habit of saying, I understand your pain, अभी भूल जाओ, आगे जाओ. अरे यार, उसके घर में मौत हुई है, वो कैसे भूलेगा? I think being with the person helps you to be compassionate with the person. Compassion, each one of us has, but very few discover it in their lifetime. So important is to be and to listen. Half of the problems get resolved when somebody feels that you are there for them. Number two, which is very important, is after you see a lot of people like this, it's important that you work in pairs. Mental health professionals who work in disaster areas, riots, earthquake, or war, they have to work in pairs. So that in the evening, they sit down and reflect and they share with each other how they felt. Extremely important. For my mental health, I do Vipassana, I exercise. I have a great group of friends from school where I can be emotionally mute. आप और मैं जब भी जिंदगी में चलते हैं, याद रखना, we are both trapeze artists. रोप में ऊपर चलते चलते सर्कस में बैलेंस करते करते चलते हैं, नीचे एक नेट होता है, समझो हम गिरे तो नेट हमें बचाता है. वैसे ही हमारी जिंदगी में सेफ्टी नेट होना कि मैं रो सकता हूँ, मैं इमोशनली नंगा हो सकता हूँ, ये नेट मेरे पास है. एंड द फोर्थ थिंग इज, जब मैं डाउन हूँ तब कुछ काम नहीं करता हूँ, बैठ जाता हूँ, मेरा ठीक नहीं दिमाग में, तुझे आज इलाज नहीं कर सकता हूँ, एक हफ्ते के बाद देखूंगा या किसी और के पास जाना. So accept that you are vulnerable is important. There is no macho guy or macho girl on this earth. We're all learning, and my entire experience has helped me to become a better human being, and I have been learning a lot across life. Thank you so much, sir. This was much needed. And one last question. Uh, how to train your subconscious mind and your mind that will give you that positive and that kind of thought to grow in life, and that will help during this pandemic, because बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, स्ट्रगल चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब जा रही है. So I think this will help them a lot, I believe. Absolutely. बहुत लोगों को, रश्मि, गिल्ट हो रहा है कि मेरे थाली में 4 चपाती है और मैं जब रास्ते पे ड्राइव करके आता हूँ तो बोझा लेके लोग थाने स्टेशन तक चल के जा रहे हैं, यूपी बिहार जाने. अंदर से बड़ा खराब लगता है, पर खराब लग के काम नहीं होगा. What is it that you can do? If there are NGOs in your area, if you can't give your time, please give money. If there are NGOs in your area, be a volunteer. If there are NGOs in your area, there's a beautiful roti bank in Surat. A roti bank where people cook rotis and hand it over to an agency. And हजारों आती है roti and they make small packets. So do something for the underprivileged which will give you meaning in life. जिंदगी में क्या अपने को चाहिए कि हमने कुछ अच्छा किया. That is number one. Number two, what is very important is build your immunity all the time. कोरोना तुम्हारे साथ रहने वाला है, ये जाने वाला नहीं, काफी समय तक रहने वाला है. और there's optimism. 3.2% of people have died. 96% in India people have suffered and are out. Build your immunity by yoga is not generic. It is very very specific. Exercise के लिए जिम की आवश्यकता नहीं है. हाउस के अंदर चलते रहो. मैं रोज 10,000 कदम घर के अंदर चलता हूं. अभी आपका जो है ना प्रोग्राम के बाद मैं स्टार्ट करूंगा. नंबर 3, क्वारंटाइन योरसेल्फ बट आल्सो क्वारंटाइन योर हेट. कोरोना हैज टॉट यू कि सबको जाना है, कुछ पहले कुछ बाद में, इसीलिए बहुत ज्यादा हेट्रेड या रिजेंटमेंट किसी के ऊपर मत रखना. नंबर 4 इज लिस्ट बनाओ. जो लोग अकेले घर में रहते हैं, अपने अपने यहाँ रहते हैं, फोन करो, पूछो उनको कुछ चाहिए क्या. यदि इतना भी करोगे तो आपकी इम्यूनिटी पक्की पड़ेगी और आप कोरोना को फेस कर सकते हैं. साथ साथ में जो आपके मेड सर्वेंट होंगे, जो आपके ड्राइवर होंगे, जो आपके बिल्डिंग में जो काम करते होंगे, उनके प्रति कोरोना से और कुछ उनके लिए थोड़ा कुछ करना. जॉब जाने वाला है, पे कट होने वाला है, आम नहीं खा सकते हो तो केले खाना, पॉम्फ्रेट नहीं खा सकते हो तो छोटी मछली खाना. और अपने आप को मिनिमलिज्म का एडवाइस देते रहना. जैसे हरीश साल्वे ने कहा, लिविंग इज नॉट एक्सपेंसिव, लाइफस्टाइल इज एक्सपेंसिव. अगले 1-2 साल में
अपनी अपना पैसे थोड़ा संकोच में करना खर्चे, बहुत सारे घूमना फिरना, लॉन में जाना, पीना खाना, ये थोड़ा थोड़ा बंद करना। और बहुत सारे लोगों को बहुत पैसे की आवश्यकता है, थोड़ा बचाना, थोड़ा देना और अपने आप को संभालना। और रश्मि जी, आपने आपके भेजे को संभाला, मन और शरीर के सबका अलाइनमेंट रहा, तो जॉब गए तो भी आपको दूसरा जॉब मिलेगा। एक एक दरवाजा बंद होगा तो 1000 दरवाजा खुलेंगे। और यदि जॉब गए तो खुल के कहना मेरे पास जॉब नहीं है, हजारों लोगों कहना, व्हाट्सएप करना, इंस्टाग्राम में डाल देना, कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। एंड रिमेंबर, कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर भी जाना सही है और कभी कभी नीचे भी नीचे आने में आना भी उतना कोई ही शर्म जरूरी नहीं है। है। सो किल शेम सीक हेल्प। एक लास्ट किस्सा बताता हूँ। अमिताभ बच्चन इज द आइकॉन किलिंग शेम एंड सीकिंग हेल्प। जब at the peak of his career, when he lost all his money, he goes to Yash Chopra and says, मुझे काम दो। यश जी कहते हैं, आदित्य पिक्चर बना रहे हैं, मोहब्बत है, जाके उससे बात करो। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ऑल ओवर। अमिताभ बच्चन के नाम पर है, आप और हम तो कुछ नहीं है। तो आई थिंक जिसका जॉब जाएगा, ईएमआईस में बहुत तकलीफ होगी, घर बिकेगा, तो याद रखना जिंदगी चलेगी। यदि आपने ये 1200 ग्राम का जो है ना भेजा को हेल्दी रखा, तो 1000 क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज बाहर आएंगे और कुछ न कुछ जिंदगी में पक्का होगा। Sir, thank you so much. It was lovely talking to you and a great episode I had today. And I must tell you, it was so helpful. Yes, मैं हमेशा बात करती हूँ that गुस्सा और ये सब मैं बहुत पेशेंस रखती हूँ, मैं बोलती बहुत कम हूँ, मैं रिएक्ट बहुत कम करती हूँ, because I have been in a depression for like 4-5 years, and then I realized that I'm cribbing about everything. I'm just complaining. I'm just talking to my people about all things that has not happened. जो अच्छी चीज है वो तो मैं शेयर ही नहीं करती, मैं नोटिस ही नहीं करती हूँ, मैं उन चीजों के पीछे भाग रही हूँ जो मेरे पास आ नहीं रही है, मुझे मिल नहीं रही है। And I started feeling insecure and how, but then मुझे तब शर्म नहीं आई क्योंकि आई वॉज रेडी टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, और मैंने अपनी काउंसलिंग शुरू की। माई फैमिली वॉज ऑल्सो सपोर्टिव। आई यूज टू कंप्लेन अ लॉट, हमारी बहुत बोलचालें भी हुई, बट टुडे I think somewhere that has helped me for my healthy mindset and my thoughts, and I'm always grateful that a good and right advice is also important time के साथ। अगर आप अपने आप को समझते हो, कनेक्ट करते हो, देन ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। एंड आपने एग्जैक्टली वो इतनी खूबसूरती से बताया मुझे कि जरूरी नहीं है, ये मैं अपने शब्दों में बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब हो, और जरूरी नहीं है कि हर हाँ में आप हाँ मिलाए। ना बोलना भी खूबसूरती से सीखना जरूरी है। एंड यू हैव सेड इट सो ब्यूटिफुली। थैंक यू सो मच सर। I'm एंड so grateful. I'm so grateful, Rashmi. Thanks for all the viewers who are online. And also remember, in life, magnify the positives and shrink the negatives. thank you. Thank Thank you you. so much, sir. And we all love you. And thank you so much. Keep smiling the way you're smiling right now. Love you too. Take care. God bless. Thank you. So guys, today was my last episode of this season, RD show का second season का आखिरी episode था। And I must tell you guys, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात आज हमें जाते जाते सिखाई। जब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब जा रही है, मैं भी घर पर बैठी हूँ, हम भी घर पर बैठे, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड घर पर बैठा है, और सबको चाहिए कि इकोनॉमिकली हर कोई स्ट्रांग हो, पर जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोचो, जैसा प्लान करो वैसा हो ही। इट्स नॉट दैट कि आने वाला कल आपके फेवर में ही होगा, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मुझे पसंद भी करते हैं, बट ट्रोल भी एट द सेम टाइम कर लेते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत सारे जो सवाल मैंने पूछा, वो मैंने अपने आप को लेके भी पूछा, दैट हाउ टू ट्रेन योर माइंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। एंड उन्होंने बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को ट्रीट किया है, ऐसे ऐसे लोगों को हेल्प की है, एडवाइस किया है। शायद आप अगर सोचोगे तो आप कहीं ना कहीं ये देखोगे कि आप एक बहुत अच्छी जगह पर बैठे हो, एंड यू शुड अप्रिशिएट दैट। You don't have to look at the only bad side, you have to look at the good side also which you have, and you have to appreciate yourself also। अपने आप को भी संभालो, अपने आप को अप्रिशिएट भी करो और आगे बढ़ो। आज आपकी अगर जॉब जाएगी कोई बात नहीं,
एक दरवाजा बंद होता है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है जोर से बोलो, मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझे काम की जरूरत है और मुझे काम चाहिए। कैसी शर्म उसमें, बोलो और मांगो। जैसा आप मांगोगे आपको आपका यूनिवर्स भी देगा, और आप खुद की आपकी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, एंड दैट इज योर अचीवमेंट एंड राइट अचीवमेंट। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट उन्होंने आई एम रियली हैप्पी, देखो हैप्पीनेस मेरे ओरियो में भी दिख रही है। आई एम रियली हैप्पी दैट कि जो हरीश जी ने हमें टाइम दिया, एंड थैंक यू सो मच सर। आपके आपके इस एपिसोड से हमें बहुत मदद मिली है, एंड स्पेशली just want to tell you guys, thank you so much for being so supportive always. Your contribution in my life is the utmost important. Because of you guys I'm here today, and because of your strength and your love and the support I'm here today. There are people who will always say that we are with you, and there are people who will always tell me that what to do, what not to do. But there are some kind of people who are observing me but saying that they don't love me, but I will still say that they love me the most. That is the reason they're saying and they're giving their opinion, and it doesn't matter whether it's good or bad word. It the only matters is your valuable time, and I really appreciate. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस तरह से क्या सोचेगा, लेकिन मुझे फर्क ये जरूर पड़ेगा कल अगर मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगी. I'll make sure that I'll also entertain you. I'll come with the content that you like and that will be more helpful. So last फर्स्ट सीजन में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है, सीखी है और हमारे गेस्ट से बात की है. I will definitely revive all that thing. I'll put it in my story again just to connect with you guys. कि जरूरी नहीं है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर और नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम और ये ही हमारी लाइफ है. डू एवरीथिंग, बट उसके साथ हम और भी चीज मर्ज कर सकते हैं और अपने आप में एक नए पर्सन को खोज सकते हैं. तो व्हाई नॉट टू डू दैट? लेट्स ट्राई. Let's communicate through my story. Let's talk through my story. And thank you so much. We'll come. Next season will come very soon. And I love you all. Bye.